आचार्य मनोज, ज्योतिष विद्या में एक बड़ा नाम बहुत तेजी से चमक रहा है मनोज जी का। आज हमारे साथ हैं मनोज जी। मनोज जी, हम आपसे कुछ समझना चाहते हैं ज्योतिषी बिंदु के स्तर पर, धर्म को स्तर पर। ज्योतिषी स्वयं से एक अपने आप में धार्मिक पक्ष तो है ही। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ज्योतिषी भाव चलते हैं। हिंदुत्व में अपने तरीके से उसको नए तरीके से देखा गया, ग्रहों के आधार से देखा गया। आपको क्या लगता है कि शुरू हो गया है पितृपक्ष? क्या है पितृपक्ष? अब पितृपक्ष तो 7 सितंबर से चालू हुआ है और आज 8 तारीख है। यह भाद्र पक्ष के पूर्णिमा से, संयोग से ग्रहण भी था, प्रारंभ होके और अश्विन मास के अमावस्या तक। अब इसको कोई कैलकुलेट 15 दिन करता है, लेकिन इसको अगर वास्तविक तौर पर जोड़े तो यह 16 दिन हो जाते हैं। यह पितृपक्ष है। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हुआ अगर कहें तो इस पर भी मैं प्रकाश डालूं। ये चौथा युग चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो स्कंद पुराण है उसके अनुसार यदि हम इसका विवरण देखते हैं तो इसका प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि ब्रह्मा जी का तो कोई पूर्वज ही नहीं था, तो उन्होंने कैसे इसको प्रारंभ किया? यह प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का कोई पूर्वज था ही नहीं। तो फिर उन्होंने पितृपक्ष में किसका श्राद्ध किया? वह कौन से उनके पितर थे, कौन से पूर्वज थे जिसका श्राद्ध किया? और उनके श्राद्ध करने से गया में, सभी युगों में गया वह पवित्र तीर्थ बन गया जहां लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। पुष्कर, जहां उन्होंने तपस्या किया, वह एक प्रमुख तीर्थ बन गया। बद्रीनाथ, जहां लोग तपस्या करते हैं, वह एक प्रमुख तीर्थ बन गया श्राद्ध कर्म करने का। पितृपक्ष में हम बाद में आते हैं। श्राद्ध कर्म जो श्रद्धा भाव से अपने पितरों के प्रति आदर भाव है, उसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। एक चीज भूल रहे हैं आप जी। गया पर बातचीत कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने किया। हाँ, तो विष्णु पद वहां है। हाँ, तो वहां पर ये दोनों आपस में झगड़ा करने के बजाय एक धर्म का स्थल कैसे बन गया है, मेरी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आता है? हाँ, आता है। गया जो जगह है, यह गयासुर के नाम पर विकसित हुआ। गयासुर ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि हमारा जो दर्शन करेगा उसको समस्त प्रकार के सुख सुविधा मिलेगी, मेरे दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी आप कह रहे हैं, क्या उसका कोई वैज्ञानिक पक्ष है? अब वैज्ञानिक पक्ष तो मैं विज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ शास्त्रगत हिसाब से। नहीं, शास्त्र भी तो विज्ञान का है। सुनिए, आप मुझे आपसे स्कंद पर पुराण बता रहे हैं। हाँ, क्या वेद में कहीं का स्थान है? वेद वो वेद और वेदांग में कहीं भी पुराण नहीं है। नहीं, तो हम वेद को माने या पुराण को माने? हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ऐसा धर्म है। नहीं, तय कर लीजिए, आप हिंदू की बात कर रहे हैं या सनातन की बात? मैं सनातन की बात कर रहा हूं। तो वे हिंदू को कहां से आ गया? नहीं, हिंदू जीवन शैली है। सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति का जो आचरण है, जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन की भी जरूरत पड़ती है। जी। साधन जब रहेगा तभी तो आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब लुच्चा, मक्कार, घटिया, धोखा देने वाले। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता। और वो तो किसी भी पंथ में कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति बुरा हो सकता है। चलिए हम सनातन बात करते हैं। हाँ। तो सनातन पर हम तो, अगर जहां पर किसी जोर है तो वेद और वेदांग पर है। उसमें वेद वेदांग में पुराण कहीं नहीं आता। वेद शास्त्र जो है वह अनुष्ठान और यज्ञ की पद्धति को बताता है, व्यक्ति के आचरण की पद्धति को बताता है। मेरा प्रश्न छोड़ दिया आपने। नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं वेदांग और वेद, हाँ, और पुराण एक दूसरे से विपरीत दूरी पर है। मैं बिल्कुल विषयांतर नहीं हूं, विषय पर हूं। क्लिष्टतम शब्दों को
सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं जो कथानक के माध्यम से होते हैं। जैसे वर्तमान समय में भी गूढ़ विषयों के लिए चलचित्र है, नाटक है, जिसके माध्यम से आप अपनी चीजों को समझाते हैं। तो वही पुराण है। पुराण जो है सरल व्याख्या है। तो विराण में फिर दो आपको देना पड़ेगा पुराण पे। एक तो शिव का पुराण है और दूसरा वैवर्त पुराण है। इन दोनों में अनाचार की पराकाष्ठा पर है। और सुनिए, ये वीर को ब्रह्मा लेकर के ऋषि के गए हैं और मणि ने कहा है कि उसको पी लो। पहले तो ये खैर बहुत लंबा बहस हो जाएगा। नहीं, पहले तो वो गया पर हम लोग बात कर रहे थे। हाँ। तो गयासुर जो है, जब ब्रह्मा, आपने विष्णु पद और उसकी बात की, तो उसी गयासुर को से जब देवता परेशान हो गए तो वो जाके विष्णु जी के पास गए। मैं विष्णु पद की बात कर रहा हूं। तो विष्णु जी ने उससे दान में अपना शरीर मांग लिया। तो जब शरीर मांग लिया तो पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तो उस शरीर पर बैठकर यज्ञ करने की अनुमति मांग ली। देखिए, तो वो विष्णु पद हो गया। देखिए, मैं आचार्य जी मैं आपको वैज्ञानिक ज्योतिषी के तौर पर देखता हूँ, गणितज्ञ के तौर पर देखता हूँ, जिसने ग्रह नक्षत्रों को देखा है। उसके तरीके से मैं वो मोदी की तरीके से वाहवाही करने वाला हाहाकार मच गया, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। न किसी को शरीर को दिया है, न किसी ने अपना शरीर दिया है। बहरहाल मुद्दा हमारा बिल्कुल अलग, क्लियर कट है कि पितरपक्ष क्या गणितीय ज्योतिषी कर्म है? मैं वही तो दृष्टांत दे रहा था। फिर महाभारत काल में फिर कपोल कल्पना मत बताइए। मैं सिंपल से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे माँ बाप, अगर उनके प्रति श्रद्धा हमारी है, तो इतने वृद्धाश्रम क्यों बने हुए हैं? क्या हम अपने परिवार में बुजुर्ग होते ही उसको खारिज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नहीं करते हैं, मैं सकने की बात नहीं करते हैं। अपने बुजुर्गों को खारिज कर देते हैं वो लोग, हम लोग। अब जब पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आपके ऊपर, पाश्चात्य के अपने घर में देख लीजिए, अपने पूरे घर में जितने पूरे इतिहास देख लिए, पुराण महाभारत की आप बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को बिल्कुल निरीह भाव में उपेक्षित कर दिया गया था। नहीं, किस शास्त्र में उपेक्षित कर दिया? आप किसी में भी देख लिए? नहीं, मैं तो नहीं पाता हूँ। राजा दशरथ के एक वचन के पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने उनके वचन के पालन के लिए वनवास ले फिर वही मैं बात शुरू करूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। श्रृंगी कौन थे? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। उनके आधार पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सूचकांक पाए जाते हैं जिससे उनका कनेक्शन आप करेंगे। अब अयोध्या नाम क्यों रखा गया, इस पर भी बात आ जाएगी। अयोध्या नाम पे, आखिर राम जी के नाम पे रखा गया, तो ये एक गहन विषय हो जाएगा। जो चीज हम समझ नहीं पाते हैं उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये विज्ञान जिसकी बार बार आप वही जाऊंगा कि अगर जहां पर 200 वर्षों का विज्ञान है। 200 वर्ष के पहले विज्ञान नहीं था। आप दिखा दीजिए किस पुस्तक में 200 वर्ष पहले विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले हम लोग कहते थे, आज जो मिसाइल और प्रक्षेपास्त्र की बात कह रहे हैं, जो बटन दबा दे तो इस्लामाबाद पर जाकर मिसाइल गिर जाएगा। और पहले जो अस्त्र शस्त्र भेदा जाता था और वो आकर तर्कस में फिर आ जाता था, उसको कपोल कल्पित कल्पना हम लोग मान लेते थे। परंतु आज के दौर में वही मिसाइल सेट कर दिया जाता है कि नहीं, तुम ये 5000 किलोमीटर पर जाकर इस्लामाबाद पर गिर जाओ, वो जाकर वहां पर गिर जाता है कभी कभी, और लेकिन वापस नहीं आता। पहले इससे भी तगड़ा विज्ञान मान सकते हैं जो वापस आ जाता था, तर्कस में आ जाता था। कभी देखा आपने उसको? नहीं, बहुत सी चीज तो क्या हवा में बातचीत क्यों? अगर आपके पास इतना बड़ा महान विज्ञान था तो उसको परिष्कृत क्यों नहीं किया? आप से मैं एक प्रश्न पूछूंगा इसके उलट। जी। बुद्धि है आप में? नहीं आपके पास है। नहीं, बुद्धि है आप नहीं, आपके पास। अच्छा, चलिए, मेरे पास केवल प्रश्न है। आपके पास प्रश्न है। इंसान के, आप छोड़ दीजिए, किसी के पास बुद्धि तो होती है ना? क्या उसने बुद्धि को देखा है? मेरी बात को बताए। देखिए, नहीं, ये सीधा था। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो अदृश्य है उसको पदार्थ में तुलना करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पदार्थ अलग हो गया, मैं जीवित व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जीवित कहां से बात है? आप ब्रह्मास्त्र की बातचीत कर रहे हैं, कहाँ है वो? तो यथार्थ वो। अब आप देखिए, व्यक्ति के शरीर में कोई चीज है जिससे वह जीवन में चलता है। यह चीज कहां से आती है और कहां को जाती है, किसी ने देखा? कल्पना और विज्ञान दोनों मैं कहा कल्पना कर रहा हूं। व्यक्ति बोलते बोलते, वो एक बड़े वैज्ञानिक थे अभी,
और इसके हार्ट के बहुत बड़े सर्जन थे, अभी 3-4 दिन पहले भाषण देते देते हार्ट अटैक आ गया, मर गए। उनको खुद नहीं पता है कि क्या चीज हमारे अंदर है कि हम बोल रहे हैं और ये हमसे निकल के कहाँ चली जाती है कि हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है और उसका दाह संस्कार धर्मों के अनुसार, जो धर्म में जैसा दाह वो संस्कार डॉक्टर नहीं थे, वो तो आईएएस अफसर थे, लेकिन ज्ञानी थे। हाँ नहीं ज्ञानी और है। हृदय के विषय में उनका बड़ा शोध लेकिन लेकिन उसको आप इस पे इतना नहीं कर सकते कि आईएएस अफसर जिस तरीके से उसकी मृत्यु हो रही, वो उसको विज्ञान से कैसे आप जोड़ सकते हैं? कलाम जी वैज्ञानिक थे ना, हाँ, तो वो भी तो भाषण देते देते चले गए। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो उनके अंदर से निकल गई जिसके विषय में वो नहीं जानते। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूँ। अरे मैं कहाँ से बताऊंगा? क्यों? ये तो ऐसी परमात्मा की दी हुई देन है मैं जिसके बंदर से, आधार पे आप ये तो बात मानते हैं कि हम लोग की उत्पत्ति बंदर से है। आज भी बंदर हैं। मैं वही तो कह रहे हैं, आज भी बंदर है। बंदर मानो क्यों नहीं बन जा रहे हैं? नहीं, जरा मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आप जैसे प्रश्न पूछेंगे मैं भी जवाब दूंगा। आज क्या बंदर विलुप्त हैं? तो ये बंदर मानव क्यों नहीं बन जा रहे हैं? विद्या तो हैं जो आज मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि व्यक्ति मनुष्य बानर था। मैं नहीं मानता। अगर मनुष्य बानर होता तो जो आज बंदर की प्रजाति है, हर मुल्क में पाई जाती है, वो इंसान में क्यों नहीं परिवर्तित होता? और अभी भी कोई भी मनुष्य हमें बंदर के रूप में नहीं दिखता। आज चलिए विषयांतर कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे पूरी तरह असहमत हैं। लेकिन मैं केवल जानना चाहता हूं कि आप हमसे असहमत ना होइए। आप हमें बता दीजिए किस बंदर को आपने मानव बनते हुए देखा है? किसको? आपने बता दीजिए किसको? फिर से जितने भी बंदर समाज में हैं, उसमें से किसको मनुष्य होते हुए आपने देखा है? क्यों? और कितने मनुष्य हैं जिसको बंदर होते हुए पूंछ निकलते हुए देखा है और तो पेड़ों पर कूदते हुए देखा है? आपको मनुष्य से मनुष्य बनते देखा है हमने? नहीं, मनुष्य जो अभी कहे ना कि हम लोग पहले बंदर थे, तो बंदर तो आज भी है। ये मानव क्यों नहीं बन जाते हैं? लेकिन मनुष्यता के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं? मैं बंदर के स्वरूप के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अगर हम बंदर थे और मनुष्य के रूप में आ गए तो बंदर तो अभी भी है, वो मनुष्य तो नहीं बन जा रहा है। बजरंग दल की बनना चाहिए। नहीं, मैं दल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बानर की बात कर रहा हूं। मैं बजरंग दल की बात नहीं, मैं राजनीति की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो साक्षात बात कर रहा हूं कि करोड़ों मात्रा में बंदर हमारे यहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तमाम मुल्कों में है। कोई मनुष्य नहीं बन पा रहा है। मानव के रूप में उसका कोई आचरण नहीं है, मानव के रूप में उसकी जीवन शैली नहीं है। इसलिए हम ये कैसे मान लें कि हम बंदर थे? आप साबित करिए। तो बंदर नहीं है हम लोग? बिल्कुल नहीं है। मूल नहीं है ना। मतलब जैसे मनुष्य से ही पैदा हुए थे वैसे यार। हाँ, ये विज्ञान यही कहता है आपका। अब विज्ञान कहे या ना कहे, ये तो शास्त्रगत विज्ञान क्या है? जो भी विषय, जो भी ज्ञान क्रमबद्ध है वही विज्ञान है। तो हनुमान क्या है? हनुमान क्या है? वही तो पूछ रहा हूं। हनुमान जी आकार है। हनुमान जी को हम लोग पूजते हैं। हनुमान जी को बंदर के रूप में थोड़े ना पूजते हैं। तो ये जितने बंदर ऐसा हनुमान है? अरे अब लोग कह देते हैं कि बंदर हनुमान है। अब वो बंदर हनुमान में होते तो कहने पर क्यों बात? मैं आपसे बात करूं दूसरे से क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं मानता कि सारे बंदर हनुमान है। अच्छा, चलिए कोई। हनुमान जी की एक अलग आस्था है, अलग शक्ति है, अलग उनका स्वरूप है। चलिए पितृपक्ष केवल आपका ही, जो आपका सनातनी या हिंदुत्व जो है आपका जी, उसका सबसे बड़ा एक मौका है, अवसर है, या उत्सव तो नहीं कहेंगे जी, यह उत्सव है। अब यह प्रश्न भी उठ गया कि उत्सव किसे कहते हैं। अब आपके शब्दों में उत्सव क्या है? आप पहले हमें ये बताएं। उत्सव मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा, हमसे जानना चाहते हैं। मेरे हिसाब से उत्सव यह नहीं है। यह एक पारंपरिक प्रथा है। इस प्रथा से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, या हमको जिन्होंने जन्म दिया, उनको जिन्होंने जन्म दिया। 7 पीढ़ी तक की बात है। हमने एक तिथि नियत कर रखी है, जो तिथि 7 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, 7 तारीख नहीं, ये कल से लेके 15 अमावस्या तक जो चलेगी, ये तिथि पंचांग के द्वारा नियत कर दी जाती है। पंचांग यानी गणित? अब गणित क्यों? गणित अलग है, पंचांग अलग है। बताइए ना कैसे। पंचांग एक पद्धति है जिसमें हम नक्षत्रों के विषय में, तिथि के विषय में, वार के विषय में, योग के विषय में, करण के विषय में, पक्ष के विषय में, माह के विषय में
जानकारी हासिल करते तो ये बात गणितीय नहीं है, हैं। गणित भी उसमें है, लेकिन भी है केवल या ही गणित है? नहीं, किसी चीज को का एक समत्व भाव होता है और एक एकांगी भाव होता है। अब आप कहें कि ये आंख आपका मानव है, मैं नहीं मानूंगा, आप मानिए। मानव में आंख है, मैं ये मानूंगा। मानव में मुख है, ये मैं मानूंगा। मानव में नाक है, ये मैं मानूंगा। मानव में हाथ है, ये मैं मानूंगा। आप कह रहे हैं आंख मानव है, मैं नहीं मानूंगा। अरे मूल क्या है? अरे भाई, मूल तो मनुष्य है, नहीं, मूल तो मनुष्य है। आप ये कह रहे हैं, अच्छा, खगोली गुण नहीं है उसमें? अरे क्यों नहीं है? लेकिन बहुत बहुत अरे कम भाई, है। खगोल शास्त्र तो है ही है। खगोल शास्त्र की जो पद्धति है, उसमें एक पद्धति गणितीय पद्धति भी है। अच्छा, लेकिन वो पूरा खगोल गणित है ये तो नहीं कहा जा सकता। पूरा खगोल गणित नहीं है। गणित उसका एक भाग है। अच्छा, गणित एक पद्धति है, एक साधन है, जिसके माध्यम से हम खगोलीय चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। बोलिए। हाँ, वो पूछिए। अगर इतने बड़े उसको खगोली या जिसको भी मानवीय विद्वान आपके हैं, वो केवल एक भारत के एक बहुत छोटे से हिस्से तक ही वो सीमित है, बहुत व्यापक नहीं कर पाए, अपने आप को लगातार संकुचित करने जा रहे हैं। और अब तो वितर्पक जाके पितरपक्ष का कोई औचित्य भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि सच है या नहीं? अब अगर आप कहते हैं संकुचित है, आप ऐसे देखें कि प्रत्येक देश की अपनी प्रथाएं हैं। मैंने अभी कहा आपसे, यह प्रथा है, यह उत्सव नहीं है। अगर उत्सव भी कहते तो उत्सव भी हर मुल्कों के अलग अलग उत्सव होते हैं। हम ये कहें कि हमारा संकुचित है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उनका उत्सव अलग, हमारा उत्सव अलग।